कंक्रीट स्ट्रक्चर का यूनिट फर्स्ट देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और यूनिट फर्स्ट जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें मैंने कराए हैं, उसमें से पूरे अच्छे से यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और पूरी तरह से क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी सब्सक्राइब भी करिएगा। तो देखिए चलते हैं वीडियो पर। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस डिज़ाइन फिलोसफीज, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ दीज इन डिटेल, डिस्कस द सैलेंट फीचर ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड अल्टीमेट लोड मेथड। या तो फिर क्वेश्चन हमारा, राइट एजम्पशन मेड इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो अब चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर हमारा है, देखिए WSM। पहले हम वो पूछा है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया तो पूछेगा कि WSM को डिफ़ाइन करिए, या तो जो क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है सेम वैसे ही क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आएगा और हमको लिखना क्या है, यही आइए हम देखते हैं आगे। तो हमारा जैसे हम देखेंगे, पहले हेडिंग डालेंगे हम WSM यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब इसके बारे में हम लिखेंगे। देखो मैंने हिंदी में डिफ़ाइन किया है क्योंकि वो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी समझने में दिक्कत नहीं होती, जो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं। तो अगर इसमें से अगर वो हिंदी में से समझे रहेंगे तो इंग्लिश में लिखने में बहुत ही आसानी होगी और सही तरीके से लिख पाएंगे। तो चलते हैं आगे देखते हैं। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे WSM, तो फिर लिखेंगे, यह मेथड इलास्टिक थियरी पर बेस्ड है और यह माना जाता है कि स्टील और कंक्रीट दोनों इलास्टिक हैं और हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। ये हमारा WSM को डिफ़ाइन करता है, इसका फॉलो करते हैं, ठीक। इसका मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोलैप्स पॉइंट पे, यानी कोलैप्स पॉइंट पर जो स्ट्रेस होता है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। इस मेथड यानी WSM के अनुसार स्टील और कंक्रीट के बीच बॉन्डिंग जो होती है परफेक्ट होती है। अब हम चलते हैं इसके एजम्पशन पे चलते हैं। ये जो जितना भी इसमें लिखा हुआ है आप साथ में कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और जितने भी लिखेंगे आप खुद से नोट्स बनाएंगे, बारी बारी से इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे। इसमें से आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरीके से और एग्जाम में लिख भी अच्छे से पाएंगे। तो अब हम चलते हैं एजम्पशन पे। हम हेडिंग डालेंगे एजम्पशन पे लिख देंगे एज फॉलो, यानी निम्नवत, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है। हमारा पहला पॉइंट है, एक सेक्शन जो कि प्लेन है बेंडिंग से पहले प्लेन ही बना रहेगा बेंडिंग के बाद भी, यानी जो हमारा एक प्लेन होगा बेंडिंग से पहले बेंडिंग के बाद भी प्लेन ही रहेगा। और हमारा सेकंड पॉइंट है, सभी टेंसाइल स्ट्रेस स्टील के द्वारा ही बियर किए जाएंगे, कंक्रीट के द्वारा नहीं। यानी सभी जितने भी टेंसाइल स्ट्रेस आएंगे स्टील के द्वारा बियर किए जाएंगे, कंक्रीट के द्वारा बियर नहीं किए जाएंगे। और कंक्रीट जो होता है ये हमारा, जैसे अगर ये कंक्रीट है तो कंक्रीट हमारा केवल कंप्रेसिव लोड बियर कर सकता है, टेंसाइल नहीं करता, ठीक। चलते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पॉइंट है, स्टील की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कंक्रीट की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट है। यानी स्टील और जो हमारा स्टील हो गया और कंक्रीट, इन दोनों की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो कांस्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मॉडुलर रेशियो की वैल्यू 280 यानी 280/3 सिग्मा CVC है। मॉडुलर रेशियो की वैल्यू 280/3 सिग्मा CVC है, जहाँ सिग्मा CVC क्या है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग इन न्यूटन पर mm²। अब हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस जैसे एडवांटेजेस निम्नवत हैं। यह सिंपल है, जैसे वर्किंग स्ट्रेस कम है तब रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विसिबिलिटी सेटिस्फाई होगी और चेक करने यानी जांचने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर हम चलते हैं लिमिटेशन पे। हमारा अगला हेडिंग क्या होगा, लिमिटेशन जैसे कि ये निम्नवत है, नीचे जो भी पॉइंट दिए गए हैं ऐसे ही। ये लोड के रिस्पेक्ट में कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज नहीं करता है, यानी जो WSM की लिमिटेशन है वो क्या बता रहा है कि लोड के रिस्पेक्ट में कोई भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को यूज नहीं करता है। कंक्रीट के इन इलास्टिकली बिहेव करता है लो लेवल के स्ट्रेस पर। कंक्रीट
इन इलास्टिकली यानी इलास्टिक बिहेव नहीं करती, यानी इलास्टिक मतलब जिसमें तनन क्षमता होती है, इन इलास्टिक मतलब जो कि मतलब प्लास्टिक की तरह बिहेव करता है। कंक्रीट इन इलास्टिकली बिहेव करता है लो लेवल के स्ट्रेसेस पर। लो लेवल के स्ट्रेसेस पर कंक्रीट जो है मतलब प्लास्टिक की तरह व्यवहार करता है, न कि इलास्टिक की तरह। यह मेथड एक अनइकोनॉमिकल सेक्शन देता है, अनइकोनॉमिकल सेक्शन देता है या तो फिर प्रोवाइड करता है। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर क्या है हमारा, हम सॉरी क्वेश्चन नहीं है, अगला पॉइंट है। हम वो हमारा पहला वाला ए था, अब ये हमारा बी है, अल्टीमेट लोड फैक्टर मेथड। इसको हम ULM भी कहते हैं, उसको हम WSM बोल रहे थे, अब इसको हम बोलेंगे ULM। इस मेथड में अल्टीमेट या कोलैप्स लोड एज ए डिज़ाइन लोड यूज़ किया जाता है। हमारा सेकंड पॉइंट है, ये लोड फैक्टर्स एग्जैक्ट मार्जिन सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं लोड के टर्म में। हमारा अगला पॉइंट है लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का ये ज़रूर याद रखेंगे, यानी याद तो सब रखेंगे लेकिन इसको लिखेंगे ज़रूर, इससे जो है कॉपी देखने में अच्छी लगेगा और ये भी होगा कि बंदे ने कुछ फैक्ट अच्छा लिखा हुआ है। ठीक, तो हम लिखेंगे लोड फैक्टर इक्वल टू कोलैप्स लोड अपॉन वर्किंग लोड। हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। यह अत्यधिक रियलिस्टिक है WSM की तुलना में, यह अधिक इकोनॉमिकल भी है WSM की तुलना में। यह कौन, ULM। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट पर जो हमारा आएगा LSM। LSM मतलब लिमिट स्टेट मेथड। यह WSM और ULM का कॉम्बिनेशन मेथड है, यानी जो हमारा LSM होता है ULM और WSM का कॉम्बिनेशन होता है। ये मेथड ULM और WSM के कंसेप्ट पर आधारित है, यानी हमारा जो LSM है, जो हमारा LSM है ULM और WSM के कंसेप्ट पर आधारित है। यह मेथड प्रोबेबिलिस्टिक वेरिएशन और मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पर आधारित है। ठीक, हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए इसमें 3 से 4 क्वेश्चन दिए जो और आंसर जो मैंने करवाया है वो आंसर्स से सभी के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। जो यूनिट फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं, यूनिट फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब इससे कवर हो जाएंगे जो मैंने आंसर किया हुआ है। चलते हैं आंसर की तरफ। तो हमारा है एक बैलेंस सेक्शन आंसर, एक बैलेंस सेक्शन हुआ है जिसमें स्ट्रेस कंक्रीट एंड स्टील की परमिसिबल वैल्यू सेम टाइम पर आ जाती है। जहाँ पर परमिसिबल वैल्यू सेम टाइम पर आ जाती है स्टील और कंक्रीट की। अब चलते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला है NC अपॉन D माइनस NC इक्वल टू सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST अपॉन M फॉर बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के लिए ये हमारा एक सेक्शन है, ये हमारी विड्थ जो है B है और ये D है। फिर हम एक ऐसे न्यूट्रल एक्सिस ड्रा किए हैं, ये फिर हम डायग्राम ऐसे प्लॉट किए हैं। ये हमारा सिग्मा CBC हमारे यहाँ पर होगा सिग्मा ST अपॉन M, सिग्मा ST अपॉन M। देखिए ये यहाँ पे कट करेगा, ये यहाँ पे करेगा, ये ऐसे किया है, ये ऐसे। ठीक है, तो डायग्राम को अच्छे से डायग्राम जरूर ड्रा करेंगे एग्जाम में। अब हमारा अगला पॉइंट आएगा जैसे जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ था, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। इसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऊपर शिफ्ट हो जाती है, यानी NC जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक, न्यूट्रल एक्सिस, इसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसमें स्टील का स्ट्रेस पहले परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच जाती है जबकि कंक्रीट अंडर स्ट्रेस्ड रहती है। अगला पॉइंट, इस सेक्शन का मूवमेंट रेजिस्टेंस निम्न फार्मूला से निकालते हैं। मूवमेंट रेजिस्टेंस इस फार्मूला से निकालते हैं, MR इक्वल टू सिग्मा ST इंटू AST इंटू D माइनस N/3। फिर चलते हैं अगले पॉइंट पर। हमारा है अगली हेडिंग है ये अंडर रेनफोर्स सेक्शन की प्रॉपर्टी। अंडर रेनफोर्स सेक्शन की प्रॉपर्टी देखेंगे, स्टील फुली स्ट्रेच्ड होती है जबकि कंक्रीट नहीं। स्टील जो हमारा होता है
फुली स्ट्रेच होता है जबकि कंक्रीट नहीं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होता है बैलेंस सेक्शन से। चलते हैं अब अगले टॉपिक पर, अगले पॉइंट पर। ओवर रेनफोर्स सेक्शन, इसमें एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस नीचे शिफ्ट हो जाती है, यानी ये देखिए उसमें क्या था, ये था, इसमें क्या है, ये। ठीक, हमारा पॉइंट है कंक्रीट में स्ट्रेस परमिसिबल वैल्यू पर पहुंच जाती है जबकि स्टील में फुली स्ट्रेस्ड नहीं होती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। इस सेक्शन का मोमेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का सूत्र, इस सेक्शन का मोमेंट रेजिस्टेंस इससे कैलकुलेट करेंगे। MR = 1/2 सिग्मा CBC BN × D - N/3। इसको एग्जाम में हम जरूर याद करके जाएंगे। इसमें कंक्रीट फुली स्ट्रेस्ड होती है जबकि स्टील नहीं, इसमें सडन फेल्योर होता है। ये हमारा 5वां पॉइंट है, इसमें सडन फेल्योर होता है। हमारा 6वां पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट है, स्टील का परसेंटेज बैलेंस्ड सेक्शन से अधिक होता है जिसकी वजह से यह अनइकोनॉमिकल होता है। ये हमारे हो गए, हमारा फर्स्ट यूनिट जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं अच्छे से, 2-3 बार करके देख के या अच्छे से समझ के, या जितना मैंने बताया उतना समझ के पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो एग्जाम में मान चलिए इससे 15 से 20 नंबर तक आपके पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।